नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस मंथ अप्रैल 2026 में हमारे देश में 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए और ये 4 राज्य थे आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। और जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका यूनियन टेरिटरी वो है पुडुचेरी। देखिए, चुनाव तो हो ही गए। आम जनता, आम जनमानस के पैसे से, टैक्स के पैसे से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ट्रांसपेरेंट वे में चुनाव कराने का काम किया ही है। 4 मई 2026 को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। बट इश्यू ऑफ कंसर्न ये है, या ब्रॉडर बेस पे समझेंगे तो मैसेज क्या है इस तरीके के चुनाव का? क्या सिर्फ और सिर्फ यहीं तक ही सीमित है हमारे देश की डेमोक्रेसी या राज्य तरीके के, ये आपके राज्य स्तरीय के जो चुनाव हैं कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी या भाजपा की सरकार बनेगी, या आसाम में इस बार फिर दोबारा से भाजपा कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या उसके अलावा डीएमके में की जो सरकार बनेगी तमिलनाडु में या नहीं, और इस तरीके से क्या होगा? ब्रॉडर बेस पे समझने की ज़रूरत है। ये है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसके अंदर नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि 146 करोड़ जो हमारे देश की आबादी है उसमें से लगभग 86% 86% करीब युवाओं की पॉपुलेशन है। क्या आपने एक भी ऐसे युवा को देखा? लगभग 800 से ज़्यादा एमएलए की सीट पे, विधायक की सीट पे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स पे हमारे देश के राज्य की जो पॉलिटिकल पार्टी है, केंद्रीय पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव लड़ा। क्या आपने एक भी ऐसे युवा की आवाज़ सुनी, या किसी के विचार सुने, या विचारधारा सुनी, या उसको अपने विचारों के दम पे इस तरीके से कोई टिकट दी हो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी महिला को, और इक्वल अपॉर्चुनिटी या ट्रांसपेरेंट वे में उसको अपना स्पेस देने का काम किया हो, ताकि आगे चल के वो अपने लिए, अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बेहतरी कर सके? ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं देख पाएंगे आप 800 से ज़्यादा विधानसभा की सीटों पे। कितना ज़्यादा शर्मनाक है ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए भी, देश के युवाओं के लिए भी। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ही हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत के हर युवा को, या कह सकते हैं हर इंटेलेक्चुअल पर्सन को, महिलाओं को ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि वो भारत की राजनीति का हिस्सा बन सके और आगे चल के आम जनता, आम जन का नुमाइंदा बन के, भले वो केंद्र स्तरीय चुनाव हो, राज्य स्तरीय चुनाव हो, पार्षद लेवल के जो आपके 3 टायर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल के चुनाव हो, उसमें जाके आम जनता का नुमाइंदा बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी विचारधारा से, विजन से, पर्सपेक्टिव से। क्योंकि देखिए, आप समझिए, जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल है, जो इलेक्टोरल ताना बाना है, वो सिर्फ और सिर्फ विचारधारा, विजन और पर्सपेक्टिव का ही एक तरीके से शो कंसर्न है, और उन्हीं के दम पे, या उसी के ही सिर्फ और सिर्फ क्रेडिबिलिटी पे, या उन्हीं के कंसर्न पे ही किसी को भी चुना जा सकता है, ताकि वो बेहतर कर सके और हमारे जो देश के सामने नई तरीके की चुनौतियाँ हैं, क्षेत्र के सामने नई तरीके की चुनौतियाँ, उनका बेटर सोल्यूशन कर सके। ये जो पैसे, सत्ता और सत्ता से पैसे का जो विशेष सर्कल है, इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा, और उसके लिए ट्रांसपेरेंट वे में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी देना ही हमारे प्लेटफॉर्म का मेन मकसद है, ताकि जो भारत की पॉलिटिकल एज इलेक्ट्रल ताना बाना है वो ट्रांसपेरेंट हो सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सके, और क्षेत्र की, राज्य की और देश की प्रगति हो सके। जय हिंद, जय भारत।